कैसे कर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देख लो एक बार, सॉल्व करने का मेथड देखो। देखो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बिटवीन 1 to 10 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, अब आप ये देखो 1 सेकेंड कहां पर होगा, 1 सेकेंड ये होगा, यहां पर हम लाइन बनाते हैं, कुछ लाइनें कौन कौन सी दिखाई दे रही हैं, ए बी, ये वाला पॉइंट सी ले लो, ये वाला पॉइंट डी ले लो, और ये वाला पॉइंट ई ले लो। ठीक है ना, इस तरह से हम बना सकते हैं 480। चलो देखते हैं बेटा, अभी देखो ए बी सी डी ई, अब 1 यहां कहीं होगा, इस पॉइंट को नाम दे दो कुछ भी एम। ठीक है ना, 1 यहां कहीं होगा, और अब देखो 10 सेकेंड यहां कहीं होगा, इसको नाम दे दो एन। ठीक है ना, अब आप ये देखो, अभी तक हम लोग एरिया फाइंड कर लेते थे, तो ये वाला एरिया तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये वाला एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, बी से लेके सी तक की डिस्टेंस इसका एरिया के इक्वल होगा। डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी, ये एरिया कितना आएगा, 2 से लेके 4 यानी 2, और यहां से यहां तक कितना दिया 80, ये आ जाएगा 160 मीटर। ठीक है, इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये वाला एरिया, लेकिन अब ये प्रॉब्लम है और यहां से यहां तक की प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं, देखो इसमें कुछ यूनिफॉर्मिटी भी हो सकती है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि यूनिफॉर्म ना हो। ठीक है ना, तो आप एक ऐसा मेथड देख लो जिससे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो अब हमें कहां से कहां तक की फाइंड करनी है, डिस्टेंस बिटवीन एम टू बी, तो इसको लिखते हैं एस एम बी, एम से लेके बी तक की डिस्टेंस। ठीक है ना, तो इसको लिख लिया एस एम बी। एस का फार्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप देखना, सबसे पहले आपको लिखना है फॉर्मूला यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप देखो आप कौन सी डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो, एम से लेके बी तक की। ठीक है ना, तो एम से बी तक में इनिशियल पॉइंट क्या कहलाएगा एम, और फाइनल पॉइंट कहलाएगा बी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी किस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, पॉइंट एम। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एम बी इक्वल टू यू एम टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर समझ में आ रही है। ठीक है, यू एम टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां तक एकदम क्लियर है। अब आप ये देखो एम से लेके बी तक का टाइम कितना होगा, एम से बी तक का टाइम 1 से 2 सेकेंड। ठीक है ना, तो टाइम की वैल्यू होगी 1 सेकेंड, एम से बी तक का टाइम होगा 1 सेकेंड, टी की वैल्यू मालूम चल गई है हमें। ठीक है ना, यू एम फाइंड करना है, मतलब एम पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करनी है, और एक्सीलरेशन फाइंड करना है। ठीक है ना, तो अब आप ये देखो एम बी लाइन किस लाइन का पार्ट है, एम बी लाइन ए बी लाइन का पार्ट है। ठीक है ना, तो अब हम बात करते हैं लाइन ए बी की, लाइन ए बी। ठीक है, ए बी लाइन पे देखते हैं, ए बी लाइन का एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, एक्सीलरेशन का फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं, ए बी लाइन। ठीक है ना, पूरी लाइन ए से लेके बी तक, ए बी लाइन की हम बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है ना, तो आप ये देखो बी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है 80, और ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है 0। ठीक है, तो बी पॉइंट की वेलोसिटी आपको लिखनी है, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी एट पॉइंट बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट पॉइंट ए ओवर टाइम इंटरवल। ठीक है ना, ए से लेके बी तक का टाइम इंटरवल कितना है 2 सेकेंड, ए से बी तक का टाइम इंटरवल है 2 सेकेंड। ठीक है, तो अब आप ये देखें ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए ओवर टी, ए इक्वल टू वेलोसिटी एट बी, बी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, ये आपको गिवन है 80
माइनस वेलोसिटी एट पॉइंट ए की वेलोसिटी है 0 और टाइम दिया है 2, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहां तक अगर डाउट हो तो बता दो। अगर किसी को इतने में कोई डाउट हो तो बता दो। केवल एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करने में कोई भी डाउट हो तो बताओ। अब आप ये देखो, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ चुकी है 40। इसका क्या मतलब होता है, ए बी लाइन का एक्सीलरेशन है 40, तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे, यहां से लेके यहां तक जितने भी पॉइंट होंगे, इन सारे पॉइंट का एक्सीलरेशन भी 40 होगा। इसका मतलब है एक्सीलरेशन एट पॉइंट एम, ये भी कितना होगा 40। यहां पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का एक्सीलरेशन भी 40 होगा, इसका भी 40 होगा, यहां से लेके यहां तक सारे पॉइंट्स का। और ये लाइन ए बी लाइन जितने पार्ट से मिलके बनी है, सारे पार्ट का एक्सीलरेशन होगा 40। तो यदि मैं आपसे बोलूं पॉइंट ए एम, सॉरी लाइन ए एम, तो लाइन ए एम का एक्सीलरेशन भी कितना होगा 40, लाइन एम बी इसका भी एक्सीलरेशन होगा 40। ठीक है ना, तो 40 किस किस का होगा, हर एक पार्ट का, ए एम का भी और एम बी का भी। ठीक है, तो हमें किसका एक्सीलरेशन चाहिए था, एम बी। तो अब हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू आ चुकी है 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन फाइंड कर लिया। अब आप ये देखो, एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो टी मालूम चल गया, ए मालूम चल गया। अब हमें निकालना है यू एम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट एम। ठीक है, अब आप ये देखो पॉइंट एम की वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी एट पार्टिकल एट पॉइंट एम। तो आप ये देखो पॉइंट एम कौन कौन सी लाइन का पार्ट हो सकता है, या तो आप लाइन ले लो ए एम, या फिर आप लाइन ले सकते हैं एम बी। अगर हम ए एम लाइन को लेते हैं तो इनिशियल पॉइंट कहलाएगा ए और फाइनल पॉइंट कहलाएगा एम। इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट एम, कौन सी लाइन में, ए एम लाइन में। ठीक है ना, अब हम इसमें लगाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए से लेके एम तक का टाइम कितना आएगा, ए से लेके एम तक का टाइम आएगा 1 सेकेंड। एक्सीलरेशन कितना आएगा, ए एम कौन सी लाइन का पार्ट है, ए बी लाइन का, तो एक्सीलरेशन हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं 40, तो एक्सीलरेशन रहेगा 40। ठीक है, v फाइनल वेलोसिटी क्या कहलाएगी, इनिशियल कहलाएगी ए, फाइनल कहलाएगी पी, सॉरी इनिशियल कहलाएगी ए, फाइनल कहलाएगी एम। तो वेलोसिटी एट पॉइंट एम इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट ए प्लस ए टी। ए की वैल्यू है 40, टी की वैल्यू है 1, यू ए हो जाएगा 0, यू ए की वैल्यू 0 गिवन है, तो वी एम इक्वल टू आएगा 0 प्लस 40 इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट पॉइंट एम। ठीक है, वेलोसिटी एट पॉइंट एम, इसको वी एम लिखा, यहाँ पे यू एम, एक ही बात है। ठीक है ना, अब इसमें हमें सारी वैल्यू मालूम है। ठीक है, इसको निकालने का एक तरीका और भी हो सकता है, कौन सा तरीका, अब हम यहां पे जो लाइन ली है ए एम, इसकी जगह अगर हम लाइन लेते एम बी, एम बी लाइन भी ले सकते थे। एम बी लाइन का टाइम कितना दिया, एम से लेके बी तक का टाइम कितना है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड। एक्सीलरेशन एम बी लाइन का कितना होगा, यही होगा 40। ठीक है ना, अब आप ये देखो फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी।
अब आप ये बताइए एम बी लाइन में फाइनल वेलोसिटी क्या कहलाएगी? वेलोसिटी एट पॉइंट बी। और इनिशियल क्या कहलाएगा? इनिशियल कहलाएगा एम। प्लस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन है 40 इंटू टाइम होगा 1। ठीक है, बी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? ये देखिए 80। 80 इक्वल टू यूएम हमें फाइंड करना है प्लस 40। इस तरीके से भी आप देखो यूएम की वैल्यू आती है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैल्यू फाइंड करो एस की। एस एम बी कितना होगा? यूएम की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 40 इंटू टी, टाइम कितना है? एम से लेके बी तक का आया था 1। 40 इंटू 1 प्लस हाफ। ए की वैल्यू क्या आई थी? 40 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 60 आ रहा है? ठीक है बेटा, टी स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर, तो एस इक्वल टू आ जाएगा 60 मीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन कौन सी आ चुकी हैं, कहां से कहां तक की डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। देखो बी से लेके सी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना था? 160। अब हमने निकाल दिया एम से लेके बी तक का डिस्प्लेसमेंट, और ये कितना आया? एम से लेके बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना आया? ये डिस्प्लेसमेंट आया 60 मीटर। ठीक है, एम बी इक्वल टू 60 मीटर, यहां तक का डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हमें कौन सा फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है ये वाला सी से लेके डी तक का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो ये तो इजीली आ जाएगा एरिया से। एक एरिया ये वाला हो गया और एक एरिया ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी एरिया से फाइंड कर सकते हैं। अब आप ये देखें, ये वाला एरिया कितना होगा? ये वाला एरिया 4 to 6 और यहाँ पर 80। ठीक है, तो इसको एरिया नाम दे दे रहे कुछ भी, A3, क्योंकि A1 आ चुका है, A2, A3, A4। A3 कितना है एरिया आएगा? यहाँ से यहाँ तक 2 और 80, ये आ जाएगा 160 मीटर। ठीक है ना, अब देखो A4 कितना आएगा? A4 इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया। ठीक है, ये कितना होगा? हाफ, बेस की वैल्यू है 2 और हाइट कितना होगी? 80 से 140 यानी 60, तो ये आएगा 60 मीटर। ठीक है, अब आपको कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? अब आपको फाइंड करना है डी से लेके एन तक की डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एस डी एन। ठीक है, यहां पर इनिशियल पॉइंट क्या कहलाएगा? डी, और फाइनल पॉइंट कहलाएगा एन। ठीक है, अब आप कैसे फाइंड करोगे? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, डी से लेके एन तक का टाइम कितना होगा? 6 से लेके 10, टाइम होगा 4 सेकेंड। ठीक है, टाइम होगा इसका 4 सेकेंड। अब आप ये देखो टाइम आ गया। एस डी एन, इनिशियल पॉइंट डी है तो आप लिखोगे यू डी। ठीक है, यू डी भी हमें मालूम है, यू डी कितना है? 140। ठीक है, यू डी की वैल्यू भी मालूम है। ए कितना होगा? ए हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप ये देखो ए कौन सी लाइन का निकालना है? ए निकालना है डी एन लाइन का, तो सबसे अच्छा रहेगा डी लाइन का आप निकाल दो, लाइन डीई। डीई लाइन का एक्सीलरेशन क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी एट पॉइंट ई माइनस वेलोसिटी एट पॉइंट डी ओवर टाइम।
ठीक है। ई पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी 0। डी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी 140 ओवर टाइम। टाइम कितना होगा 6 से लेके 12, किसका निकालना है डीई, तो आप टाइम लिखोगे 6, ठीक है ना। एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा -140 ओवर 6, ठीक है, या 70 ओवर 3, -70 ओवर 3, ये होगा इसका एक्सीलरेशन, ठीक है, मतलब रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन इक्वल टू -70 ओवर 3। अब आप ये वैल्यू इसमें पुट करो, तो एस डी एन इक्वल टू यूडी की वैल्यू कितनी होगी 140, टी की वैल्यू क्या होगी 4 प्लस हाफ, ए की वैल्यू होगी -70 ओवर 3, ठीक है, टी स्क्वायर होगा 4 स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करके जल्दी से वैल्यू बताओ, ठीक है, ये हो जाएगा 37.33। अब आपको निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो सारे पार्ट्स ऐड कर दो, कौन कौन से 160 मीटर प्लस 60 प्लस 160 प्लस 60 प्लस 37.33, ठीक है, तो यह आ जाएगा 497.3, ठीक है, ये इसका आंसर में, ये टाइम है सेकंड में। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बिटवीन 2 to 17 सेकंड, 2 से 17 सेकंड के बीच की आपको वेलोसिटी सॉरी की डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करनी है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बिटवीन 2 to 17 सेकंड।